अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तो से ठीक है। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करूँगा और वो प्रॉपर्टीज दोनों तरीके से डिस्कस करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? क्लियर वर्ड क्लोज से निकला है और इसका मतलब होता है बंद हो जाना, बंदिश कह सकते हैं। अब क्लियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो वैल्यूज को ऐड करें और जो उसका आंसर है वो भी गिवन सेट में मौजूद हो, उसे क्लियर प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। फॉर्मूला आपके पास कोई भी दो नंबर ए और बी, कोई से दो रियल नंबर हैं, अगर इनको आप प्लस करेंगे, इसका आंसर कोई भी आता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो उसको क्लियर प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा। क्या कहेंगे कि आपके पास कोई से दो नंबर रियल नंबर, कोई से दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, उनको ऐड करने से आंसर भी रियल नंबर में मौजूद हो, तो उसे किसका नाम दिया जाएगा? क्लियर प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट, ये पहले हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हमने एडिशन कर लिया। अब इस साइड में क्या हो जाएगी सारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि आपके पास कोई से दो नंबर हैं और आपने उनको क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। कोई से दो नंबर a और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और इनका प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई b आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसे किसका नाम दिया जाएगा? ये ही आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहां से एग्जांपल, आपके पास -2 और आपके पास 3, ये दो नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इनको प्लस करेंगे, -2 प्लस 3, जो कि आंसर 1 आएगा, ये 1 भी रियल नंबर में मौजूद होता है, इसे क्या कहेंगे? क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट आपके पास क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। अब यहां पर आपके पास क्या करेंगे? -2 और आपके पास 3, ये दो नंबर हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। -2 × 3 -6 आ जाएगा, ये भी रियल नंबर में मौजूद है। अगर तो आपका आंसर ऐसा आ जाए जो रियल नंबर में मौजूद ना हो, गिवन नंबर में मौजूद ना हो, गिवन सेट में मौजूद ना हो, तो वो क्लियर प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब आगे आपके पास यहां से क्लियर प्रॉपर्टी, और क्लियर की बात है आपकी यहां से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या चीज है जी? कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बेसिकली की जो ज्यादातर है ना प्रॉपर्टीज, वो बेसिकली इनके नाम से ही है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है मुबादला। मुबादला क्या कहते हैं? तब्दील कर देना। क्या चीज तब्दील करना? आपस में जगह, प्लेसेस चेंज कर देना। इस साइड पे क्या करता हूं विद रिस्पेक्ट टू, आप क्या कर लेते हैं, यहां पर एडिशन कर लेते हैं इस साइड पे, और इस साइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। या आपके पास कोई से दो नंबर हैं a और b, वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। a + b = b + a, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। जगह जब चेंज करेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहां से इसी तरह क्या करेंगे? अगर a और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, a × b और b × a दोनों इक्वल होते हैं, इसे किसका नाम दिया जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। इसके बाद है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब ये एसोसिएशन से निकला है। एसोसिएशन हमेशा क्या होता है? तीन बंदों के दरमियान, तीन नंबर्स के दरमियान होती है। कि आपके पास अगर a, b और c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, a + b + c = a + b + c, ये
दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर यूज किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा, ए बी और सी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं 3, इस साइड पे सारे मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो a इंटू बी सी या a b इंटू सी, ये आपके पास दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसको किसका नाम दिया जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। आगे आइडेंटिटी, आगे इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी वो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। आइडेंटिटी वो होता है कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ परफॉर्म हो और उस पे कोई फर्क ना आए, वो आइडेंटिटी बन जाती है। कि ऐसा नंबर, ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि ऐसा फंक्शन जो किसी के साथ परफॉर्म हो और उस फंक्शन के इनपुट और आउटपुट सेम रहे, तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी नंबर की बात करें हम, तो ऐसा नंबर जो किसी के साथ परफॉर्म हो और उसमें फर्क ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिव, सॉरी आइडेंटिटी कहते हैं। एक एडिटिव भी होगी और एक मल्टीप्लिकेटिव भी होगी। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें और फर्क ऐड करें और फर्क ना बदले, तो 0 एक ऐसा नंबर है, a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आता है, a। देखिए 0 किसी चीज में ऐड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ai का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं कि 1 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाएगा। इसके बाद आगे आता है एक इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर होता है जो किसी के साथ परफॉर्म हो और आंसर में आइडेंटिटी आए। इनवर्स क्या होता है कि आपके पास दो नंबर्स आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर एडिशन, आप क्या करेंगे, a प्लस इनटू माइनस a इज इक्वल टू 0, कि ऐड करें और आंसर 0 आए तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। और यहां से आपके पास जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, अगर कोई से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। और अगर आपके पास यहां से ऐड हो और आंसर 0 आए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। दो वैल्यूज का एडिशन 0 हो तो एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए। अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ, कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, इसको a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। यहां से देखें इन दोनों ने जगह चेंज कर दिया, तो लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ना, यही है ना, जगह तब्दील हो गया है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरा पार्ट है ये इसका, a b इंटू सी, a b इंटू सी इज इक्वल टू a b c बार a है। अब ये किसकी तरह आ गया है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहां पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे तीसरा है 7 मल्टीप्लाई 1। तीसरी है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 1, इसे लिखेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7। तो यहां से 1 आपके पास मल्टीप्लाई करें और वही आंसर आए तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाएगा। इसे क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद फोर्थ की तरफ चलते हैं, x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है। इंशाल्लाह इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का अलग से लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। ये बार ये ट्राई कोटोमी प्रॉपर्टी है, ये ट्राई कोटोमी प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला, देखिए कोई से दो नंबर दिए जाए, कोई से दो नंबर दिए जाए, x और y, या तो x y से बड़ा होगा, ये x y के बराबर होगा, या x y से छोटा होगा, तो
हैं, तो तीन जब उसके पॉसिबिलिटीज होती है नंबर्स के दरमियान, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज आएंगी, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे पांचवा जो इसका पार्ट है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों ने जगह चेंज कर दी, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। आगे छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो सिक्स पार्ट है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दैट इंप्लाइज कि आपके पास a इज इक्वल टू b है। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में आती है, इसको भी इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। ये क्या किया, इसमें से c से c कैंसिल कर दिया, इसे लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये दरमियान में ऐड है तो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कैंसिलेशन की। अब यहां से 5 प्लस इंटू माइनस 5, जब दो वैल्यूज ऐड हो और आंसर 0 हो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे उसे, एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे, दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया ना। अब यहां से जिसका जो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट है इसका, 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों और आंसर 1 हो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे आपके पास इसका 9th पार्ट है, a is greater than b, that implies ac is greater than bc। ये आपके पास से कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में आएगा, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था और हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।